माजिद साहब, पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन के कवानीन ठीक ही नहीं। हाल में हमने देखा कि अहम शख्सियात के पर्सनल और हिस्ट्री, जो पर्सनल डाटा और हिस्ट्री लीक हुआ, पूरी कौम का डाटा एक जगह जमा करने से पहले क्या जरूरी नहीं है कि डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के सख्त कवानीन मौजूद हों? जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस मामले को एक और नुक्ता नजर से देखना चाहूंगा कि और पॉलिटिकल नैरेटिव्स की डिबेट को अगर हुकूमत और रियासत अलग-अलग डील करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर इन सारे कमीशंस और डाटा सोसाइटीज का मतलब ये है कि आप उस स्क्रूटनी करने में, निगरानी का अमल बेहतर करने में आसानी हो, तो मेरा ख्याल है कि उससे फिर सवालिया निशानात उठेंगे। और इससे पहले हमारे सामने नेक्टा की एक मिसाल मौजूद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए हमने एक इदारा तो बनाया, लेकिन इदारों की प्रोफेशनल जेलसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और अभी अगर इस हवाले से जो बात की जा रही है या जो बिल्स लाए जा रहे हैं, उनको अगर एक प्रोफेशनल अंदाज में देखा जाए तो वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो सकता है। लेकिन अभी तक की हुकूमत के इक़दाम को देखते हुए ऐसे नहीं लगता। हम चाइना का या कुछ खलीजी ममालिक का मॉडल तो बहुत पसंद करना शुरू हो गए हैं, जिसमें निगरानी का अमल मौजूद है, स्क्रूटनी मौजूद है, लेकिन उसकी एक और साइड भी है कि जिसके अंदर नौजवानों को आईटी एक्सपोर्ट्स में, ई बिजनेस के अंदर रास्ते फराहम किए जाते हैं। तो अगर हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी राह में रुकावटें भी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है, और चूंकि कौमी सलामती और इस तरह की जो टर्म्स हैं जिनका वसी तर मतलब हो सकता है, उसको सामने रखते हुए वजारत दाखिला ये फैसले कर तो सकती है, लेकिन इन बिल्स के साथ जब पॉलिटिकल नैरेटिव अटैच होंगे तो फिर शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा होंगे। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अलग-अलग प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हमाद साहब, ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, ऐवान में भी ले आए, अपोजिशन को भी इस पर इख्तलाफ, हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस पर एतराज़, वो कह रहे हैं ना मुशावरत की, ना स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। जल्दी क्यों है इसके ऊपर? यहाँ तक कि जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि शहरियों की डिजिटल शनाख्त के जरिए उनकी निगरानी बढ़ाने का जो है वो बढ़ाने का तरीक़ाकार है। जो खदशात का इजहार है, क्या इतनी जल्दी करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी, और निज़ाम जो है फिर आखिर रोक लेता है। यानी हम चाहे कहें कि भाई ये निज़ाम में हमें ये शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद निज़ाम ने रोक लिया। वो कमेटी ने कहा भाई आप क्या ले आए हैं, इस पे लोगों से बात कीजिए, स्टेक होल्डर से बात करें। और मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, ये बड़ा, ये उन्होंने उसकी तौजीह बताई कि इसलिए इसे पास कर देना चाहिए, लेकिन वो बहरहाल रुक गया। अच्छा जी, हमें तो इट साउंड्स वेरी स्वीट टू अस कि डिजिटल कुछ होने जा रहा है, कोई मॉडर्निटी की बात लग रही है और डिजिटल कौम हम बनने जा रहे हैं। यानी उससे पहले हमें वैसे कौम बनने पे तवज्जो देना चाहिए थी, लेकिन वो स्टेप हम नहीं कर सके, अब हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा नज़रिया होता है ना कि हम ट्रेन तो ठीक नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं बुलेट ट्रेन बना देंगे और हर शहर में HSN खोल देंगे, बाकी जो हमारे स्कूलों के हालात हैं वो हम सब जानते हैं। तो बहरहाल हम तो दुआ गो हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ को होने जा रही है, लेकिन मैं एज अ कॉमनर ले पर्सन, मेरा मसला एक है जो तकरीबन ये पिछले जो इलेक्शन हुआ था ना उसके बाद से आज तक जारी है, और वो ये है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड जो है वो मुझे धोखा देती है, मुझे तकलीफ़ हो जाती है, मुझसे इज़ार आसानी करती है। आप यकीन जानिए कि आप वही 5 मिनट का काम बैठे हुए हैं, 30 मिनट, वो जो शुरू में हुआ करता था ना, जब ये इंटरनेट वगैरह शुरू हो रहे थे तो आवाज़ें आती थी कंप्यूटर में से और टू टाँ होता था, और उसके बाद कहीं जाके आखिर वो कनेक्शन मिला करता था। उस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है लगभग। और आप देखिए कि ये जो VPN की दोस्त बात करते हैं, हम एक अजीब सी सूरत हाल में है कि हम VPN के हलाल हराम होने का फैसला पहले कर लें तो हम डिजिटल कौम भी मतलब उस रास्ते पे भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे तो बहुत बुनियादी सवालात हैं जिन्हें हम अभी तक हल नहीं कर पाते। और कौमी सलामती की जो बात कर रहे हैं ना, ये जब हम फ्रेज सुनते हैं तो इससे ज़रा हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं। घबराहट इसलिए होती है, वैसे तो कौमी सलामती हम सारे, हमारी जानें कुर्बान इस मुल्क पर,
लेकिन कौमी सलामती के नाम पर जो आज तक हमने देखा है और जो भुगता भी है, उससे हम घबराते हैं ना कि पता नहीं अब इसकी आड़ में क्या होने जा रहा है। भाई ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, जो मरकज़ियत पसंद मुल्क होते हैं उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है अपने लोगों की निगरानी का, और ये सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और ये हम बातें सुनते हैं ना। तो अब हमने इस कौमी सलामती के नाम पर जंगें लड़ी, नुकसान उठाया। हमारे सहाफ़ियों ने, आप देखिए ना, हमने कितनी कुर्बानी दी, लोगों ने कोड़े खाए, हमने गोलियां खाई सहाफ़ियों ने, और बड़ी मुश्किल हालात पैदा हुए। हमारे अखबार के जो सफ़ात थे ना, फ्रंट पेज, आपको शायद याद होगा कि वो फ्रंट पेज पे इतने इतने खाली पैचेस लगे होते थे, सफ़ेद सिर्फ, वो उतार लिए जाते थे कौमी सलामती के मनाफी खबर करार देकर। तो ये भी हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हम बेस्ट ऑफ लक, ये सिस्टम ने इसको रोक लिया है। आपका डिजिटल से रोमांस कायम रहे। जी, हमारा रोमांस कायम रहे, कमेटी ने रोक लिया है। अब इस पर काम होगा तो इंशाल्लाह कोई बेहतर सूरत निकले। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये खुद वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कह रही हैं 2025 में पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम को साइबर हमलों का सामना रहेगा, ये भी रिपोर्ट है। अब इतने सारे खदशात और सब कुछ होते हुए डाटा प्रोटेक्शन पर भी एतराज़ात हैं कि हम तो अपना डाटा नहीं खुद प्रोटेक्ट कर पा रहे। क्या हम इस जगह पर मौजूद है कि हम डिजिटल कौम बनने का सफर शुरू करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हरकत करनी नहीं चाहिए, हमें तो सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। गजनवी साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, हमें तो रुक जाना चाहिए, आगे जाना ही नहीं चाहिए। और ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि फ़ैसला हो नहीं पाया, वरना जिस तरह मदरसा एक्ट बनाने की हमने कोशिश की, उसके बाद लेके बातें कर रहे हैं कि इसको ठीक कर लेंगे, इसको दुरुस्त कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पहले पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करवा लिया जाए, एक सवालनामा बनाए हुकूमत, और उसको जिस तरह इतने बड़े इश्तिहार देती है ना दूसरी चीज़ों के हवाले से, इश्तिहार दे कि लोग किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं, किस किस्म का कंट्रोल चाहते हैं, किस किस्म की पॉलिसी चाहते हैं, किस किस्म का बिल मंजूर करना चाहते हैं, किस किस्म का कानून बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है एक डिबेट कर लेनी चाहिए, वरना इसका हशर भी मदरसा रिफॉर्म्स की तरह होगा कि बाद में वापस ही न ले लेंगे। देखें, पीपल्स पार्टी भी कल तैयार नहीं थी इस मामले में। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ने एहतजाज किया कि ये नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी की खातून तो वाकआउट करके चली गई, शर्मिला, वो बाद में फिर शामिल हुई। तो जो मामलात हैं इनको दुरुस्त सिमत में होने चाहिए, और मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए अगर आप एक सवालनामा बना लें तो क्या इसमें बुरी बात है, और लोगों की राय लें। और लोगों की राय लेना कोई बुरी बात है। आप बना क्यों रहे हैं? आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं या मेरी सारी की सारी प्राइवेसी बेचने के लिए बना रहे हैं? अगर मेरी प्राइवेसी आपने बेचनी और तबाह करनी है, देन यू हैव नो राइट टू डू इट। तो जिस आदमी की प्राइवेसी आप बचाना चाहते हैं, जिस आदमी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो ना, तो फिर मुझसे तो पूछ लो कि मैं किस किस्म के कवानीन चाहता हूँ। और ये कोई बुरी बात नहीं होती है, दुनिया में अगर नहीं हुई तो हम कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है इस बिल को भी पेंडिंग रखें, और वरना इसका असर भी मदरसा जैसा बिल जैसा हो जाएगा और मिनटें तरले करते फिरेंगे। ठीक हो गया जी। गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं आपके इसी पॉइंट। डिजिटल आइडेंटिटी के लिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को भी ऑन बोर्ड करे, बल्कि उनकी ये तसल्ली कराए कि किस तरीके से इस डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए उनको तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मज़ीद मिल पाएगी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।